भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चलाती हैं उसमें रोक लगाने का काम जरूर करते हैं। जैसे कि सर्वांगीण विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा और 30 साल की जो दीमक लगी हुई है इसको उखाड़ के फेंक देना होगा। तो इन्होंने तो खुद के गांव का भी विकास नहीं कर पाया, किसी के और के गांव के विकास क्या करेंगे। ऐसे जो है विधायक जी हैं जिनको केवल अपने जो एजेंट हैं उनके अलावा और किसी गरीब की चिंता नहीं रहती है। सनातनी अजय झा ने जोरदार भाषण देते हुए कहा कि विधायक 30 साल में अगर एक साल में एक गांव भी गोद लेते तो 30 ऐसे आदर्श गांव होते जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। और कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस वाले सिर्फ बीजेपी की योजनाओं में टांग अड़ाते हैं, यानी कि रोक लगाते हैं। जैसे पीएम आवास योजना किसी को बनी है तो यानी अपने हित लोगों की बनी हुई है। इस प्रकार का भाषण तो प्रीतम भैया वहां से भी बन सकते थे विधायक और आराम की जिंदगी जी सकते थे, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते। उनकी समाज का अगर एक भी व्यक्ति अगर किसी गांव में है तो केवल समाज के व्यक्ति का विकास उनका परम लक्ष्य है। 5 गांव को भी अगर गोद ले लेते विधायक जी तो आज 30 गांव, एक साल में अगर 30 साल हो गए हैं आज, तो एक साल में अगर एक गांव का भी विकास करते तो हमारे पास 30 ऐसे आदर्श गांव होते कि जो चमकते और उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। तो इन्होंने तो खुद के गांव का भी विकास नहीं कर पाया, किसी के और के गांव के विकास क्या करेंगे। ऐसे जो है विधायक जी हैं जिनको केवल अपने जो एजेंट हैं उनके अलावा और किसी गरीब की चिंता नहीं रहती है। केवल हर गांव में एक एजेंट बना दिया है। अधिकांशता तो उन्हीं की समाज का होता है, अगर नहीं मिला उनकी समाज किसी गांव में नहीं है तो आप हम में से किसी को मौका मिल जाता है। और अगर उनकी समाज का अगर एक भी व्यक्ति अगर किसी गांव में है तो केवल समाज के व्यक्ति का विकास उनका परम लक्ष्य रहता है। हमारे प्रीतम भैया 90,000 वोट मिला, जिसमें से 60,000 अन्य समाज का वोट था और 30,000 केवल लोधियों का वोट था। तो प्रीतम भैया को सभी समाज के लोगों ने विश्वास जताया है और ये सबका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हमारी विधानसभा में बड़े बड़े ऑफर ठुकरा कर आए हैं। ऐसे ऐसे ऑफर इन्हें मिल रहे थे कि आप हेलीकॉप्टर से हमारा प्रचार करना और आपको स्टार प्रचारक कांग्रेस का बनाया जाएगा। लेकिन प्रीतम भैया को पिछोर खनिया धाना की जनता के बारे में चिंता थी, इसलिए पिछोर खनिया धाना के लिए इन्होंने बड़े बड़े ऑफर ठुकरा दिए। यहाँ तक कि सेफ सीट दे रहे थे, वहां से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, आसानी से बैठे बैठे विधायक बन जाते। विधायक ही बनना होता अगर तो प्रीतम भैया वहां से भी बन सकते थे विधायक और आराम की जिंदगी जी सकते थे, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते। भाई मैं आप लोगों से लेकिन वो किसके लिए यहाँ पर आए हैं? हमारे लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों का विकास हो, हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी हंसी खुशी और स्थिति हमारी बेहतर हो सके। तो अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो हमें प्रीतम भैया को तो विधायक बनाना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चलाती हैं उसमें रोक लगाने का काम जरूर करते हैं। जैसे कि हर गांव के लिए शौचालय आते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है आधों के बने आधों के नहीं बने, रोक लगा दी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था आती है तो पता चला कि अपने अपने खास लोगों के बनवा लिए और बेचारे गरीब ज्यों के त्यों गरीब रह गए, झोपड़ी में ही रह रहे हैं आज। तो इस स्थिति को अगर बदलना है और हमें अगर पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा और 30 साल की जो दीमक लगी हुई है इसको उखाड़ के फेंक देना होगा ताकि आगे विकास हो सके। आगे अपनी बात रखने के लिए मैं प्रीतम भैया जी को आमंत्रित करता हूं, वो आपके सामने अपनी बात। तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, खनिया धाना, मायापुर, इन क्षेत्रों की खबरें हैं। इस पर समस्याओं का समाधान भी है।